क्या आप जानते हैं यीशु ने हमारी सच्ची आज़ादी के लिए अपना जीवन दे दिया। 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या केवल देश आज़ाद हो जाने से इंसान पूरी तरह आज़ाद हो जाता है? क्योंकि कोई व्यक्ति आज़ाद देश में रह सकता है, लेकिन उसके अंदर पाप का बंधन हो सकता है। वो बाहर से हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन अंदर से डर, चिंता, पाप और निराशा में जी सकता है। तो सवाल है, यीशु ने हमें किस गुलामी से आज़ाद किया? आज हम बाइबल से जानेंगे कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है, यह हमें कैसे मिलती है और यीशु ने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज आपको वही स्वतंत्रता मिले जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सभी को एडवांस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने देश भारत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सबसे पहले अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। आपने हमें इस देश में जन्म दिया, रहने का अवसर दिया और स्वतंत्रता में जीवन जीने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने देश के नेताओं, जवानों, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों व हर नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश में शांति, न्याय, एकता और प्रेम बनाए रखें। और आज हम जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हमारे हृदय को, आंखें को खोल दीजिए। हमें समझाइए कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है। हमारे पापों की क्षमा कीजिए और हमें यीशु मसीह में नया जीवन दीजिए। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय 34 से 36 तक। यीशु ने कहा, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और फिर यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यही आज के संदेश का केंद्र है मेरे प्रियो। देश की आजादी हमें बाहरी स्वतंत्रता देती है, लेकिन यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। जब यीशु ने ये बातें कही, तब लोगों को एक बहुत ही गहरी सच्चाई समझा रहे थे। लोग सोचते थे कि वे स्वतंत्र है, लेकिन यीशु ने कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंसान बाहर से स्वतंत्रता दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से किसी बंधन में हो सकता है। आज भी यही बात हमारे जीवन में दिखाई देती है मेरे प्रियो। किसी को क्रोध का बंधन है, झूठ का बंधन है, नशे का बंधन है, लोभ का बंधन है, अशुद्ध पाप विचारों का बंधन है, भय और चिंता का बंधन है। और कई बार इंसान कहता है, मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन समस्या यह है कि कई बार इंसान पाप को नहीं छोड़ता। पाप इंसान को पकड़ लेता है। पहली बात को हम देखेंगे आज, सबसे बड़ी गुलामी पाप की गुलामी है। हम आजादी दिवस पर बाहरी गुलामी से आजादी को याद करते हैं, सही बात है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या केवल बाहरी गुलामी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पाप है। रोमियो 3:23 कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप केवल गलत काम करना नहीं है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमारे मन को कमजोर करता है, पाप हमारे संबंधों को तोड़ता है, पाप हमारी आत्माओं को घायल करता है और अंत में पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए यीशु केवल हमें बेहतर इंसान बनाने नहीं आए थे, यीशु हमें बचाने आए थे। दूसरी जो बात है, यीशु ने हमारी स्वतंत्रता की कीमत अपने लहू से चुकाई है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी बड़ी मुसीबत से छुड़ाए और उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी, तो आप उस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।
यीशु ने हमारे लिए यही किया है मेरे प्रियो। यीशु ने कई हथियार लेकर युद्ध नहीं किया है, तलवार लेकर युद्ध नहीं किया है। उन्होंने किसी राजनीतिक सत्ता को हटाने के लिए सेना नहीं बनाई, उन्होंने क्रूस को चुना। क्यों? क्योंकि उनका मिशन था मनुष्य को पापों से बचाना। यशाया उसका 53:5 हमें बताता है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। क्रूस पर यीशु का लहू बहाया। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया था, वो हमारे पापों के कारण था मेरे प्रियो। उन्होंने हमारी जगह कीमत चुकाई। इसलिए हम कह सकते हैं हमारी आत्मिक स्वतंत्रता मुक्त है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उसकी कीमत थी यीशु का बलिदान। तीसरी बात है, यीशु की स्वतंत्रता केवल बाहर की नहीं, अंदर की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से व्यक्ति जेल से बाहर आ सकता है, लेकिन अगर उसका मन अभी भी डर और अपराध और पाप की कैद में है, तो क्या वो वास्तव में स्वतंत्र है? यीशु की स्वतंत्रता हमारे अंदर काम करती है। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, वो पाप की जगह क्षमा देते हैं, भय की जगह विश्वास देते हैं, निराश की जगह आशा देते हैं, पाप की जगह पवित्र जीवन देते हैं और मृत्यु के डर की जगह अनंत जीवन की आशा देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले एक व्यक्ति था, बरअब्बा। वो अपराधी और जेल में था, लेकिन भीड़ के सामने सवाल आया, यीशु को छोड़े या बरअब्बा को छोड़े, और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, बरअब्बा जेल से बाहर निकल रहा है, लेकिन यीशु क्रूस की ओर जा रहा है। बरअब्बा स्वतंत्र तो हुआ और यीशु ने मृत्यु का मार्ग चुना। जिस सजा का हकदार बरअब्बा था, वो उसे नहीं मिली। और हमारे लिए भी यही सुसमाचार है मेरे प्रिय। हम पाप के कारण दोषी थे, लेकिन यीशु ने हमारे स्थान पर क्रूस उठाया। उन्होंने हमारी जगह कीमत चुकाई। आज हम कुछ दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान दिया। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आज हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अच्छे नागरिक बनना चाहिए। लेकिन आज यीशु हमें एक और सवाल पूछते हैं, आपका देश स्वतंत्र है, लेकिन क्या आपका हृदय स्वतंत्र है? आपके पास घर है, लेकिन क्या आपके मन में शांति है? आपके पास पैसा है, लेकिन क्या आपके पास संतोष है? आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर के साथ संबंध है? आज यीशु कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता दूंगा। अपने पाप को पहचानिए, पाप को छिपाइए मत, परमेश्वर के सामने स्वीकार कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए। सच्चा स्वतंत्रता हमारे अच्छे कर्मों से नहीं आती। सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह में विश्वास से, अनुग्रह से आती है। पाप की गुलामी से बाहर आइए। अगर कोई गलत आदत आपको नियंत्रित कर रही है, तो आज यीशु के सामने उसे छोड़ने का निर्णय लीजिए। स्वतंत्र होकर दूसरों को भी प्रेम कीजिए। जिस यीशु ने स्वतंत्र किया है, वो दूसरों को गुलामी नहीं बनाता, वो प्रेम करता है, क्षमा करता है, दूसरों की सेवा करता है। अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय। देश से प्रेम करना केवल झंडा लहराना नहीं है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना भी देश प्रेम है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत होती है, लेकिन क्रूस हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मिक स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी थी। यीशु ने अपना जीवन दिया, उन्होंने अपना लहू बहाया, उन्होंने क्रूस सहा और तीसरे दिन जी उठे। इसलिए आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, देश की स्वतंत्रता का सम्मान कीजिए, लेकिन यीशु में मिली आत्मिक स्वतंत्रता को कभी मत भूलिए, क्योंकि देश की स्वतंत्रता आपको आजाद देश में
जीने का अधिकार देती है, लेकिन यीशु की स्वतंत्रता आपको परमेश्वर के साथ नया जीवन देती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या कोई पाप आपको अंदर से बांधे हुए हैं? क्या कोई डर आपको रोक रहा है? क्या कोई पाप आपको दबा रहा है? क्या कोई आदत आपको नियंत्रित कर रही है? तो आज यीशु के पास आइए, क्योंकि यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज अपने हृदय में कहिए, हे यीशु, मुझे स्वतंत्र कर। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हम अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं। यीशु, हमारे हृदय को स्वतंत्र कीजिए। हर पाप के बंधन को तोड़िए, हर पापों से हमें स्वतंत्र कीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भरिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको प्रसन्न करे, और हमारे भारत देश को आशीष दीजिए। हमारा देश में शांति, एकता, न्याय और प्रेम बढ़ाइए। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर। इस देश को अच्छा से चलाए। हमारे जवानों और उनके परिवारों की रक्षा कीजिए, और हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाला और समाज के लिए आशीष बनने वाला व्यक्ति बनाइए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता हमें यीशु मसीह में मिलती है। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आज का ये संदेश आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के ऐसे संदेश आपको लगातार मिलते रहे। और कमेंट में लिखिए, यीशु में मुझे स्वतंत्रता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर हमारे भारत देश को आशीष दे। जय हिंद। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।